हेलो एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज बहुत सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स और यूट्यूबर सब्सक्राइबर्स ने कहा कि यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए आप थोड़ा बहुत नॉलेज दीजिए। तो उसके बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, और कोई भी स्टेट पीएससी के बारे में। तो इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो इसमें मैंने जो मेरे पास जो रिक्वेस्ट है कि पहले प्री तो क्लियर हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्री कम मेंस की तैयारी होती है इसमें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपका प्री प्री इज़ अ जस्ट लाइक अ स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। ये जो आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, इसमें केवल एक तरीके से छटनी होती है कि जो बच्चे इसके ना मेरिट में नंबर जुड़ते हैं ना फाइनल मेरिट में, बस केवल ये होता है कि इसमें से क्वालिफाइड करके मेंस कितने बच्चे लिखेंगे। फिर मेंस के बाद भी सेम प्रोसेस होता है कि इसमें से क्वालिफाइड करके फिर इंटरव्यू में बुलाया जाता है। और इसमें स्टेट पीएससी में तो शायद ये है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, जैसे मान लीजिए 600 सीट पोस्ट आई हैं, तो उसका 13 टाइम्स ऐसा ही कुछ यूपीएससी में होता है। तो उस खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे इसका किसी और वीडियो में। लेकिन मेरा आज क्या है कि स्टेट पीएससी और यूपीएससी के लिए, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या मतलब आपको कम रिसोर्सेज पढ़ के आप उसमें अच्छे से अच्छे गेन कर सकते हैं। देखिए, उसमें दोनों में यूपीपीएससी और इसमें एक चीज़ होती है। एक होता है जीएस का पेपर, फिर दूसरा पेपर होता है इसमें सी सेट का। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सी सेट का, क्योंकि ये जो पेपर जीएस सी सेट का जो पेपर होता है, ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यानी आपको 33% लाने, आप पास हैं इसमें। आप 200 में से 200 भी ले आएँ, उसका कोई मतलब नहीं है, केवल क्वालिफाइंग होता है। लेकिन जो जीएस है, मेरिट इसकी बनती है। जैसे स्टेट पीएससी में 150 क्वेश्चन आते हैं, जो आपके 105 या 110 या 100, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो इतने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें बात करते हैं कि कौन कौन से मेन सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। जस्ट अ मोमेंट। ओके। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, environment ecology, एंड 5 पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। ठीक है। और आपका सातवीं चीज़ होती है करंट अफेयर्स। तो आपका मेन क्या हो गया, इन 7 स्कोर एरिया पे आपको ध्यान रखना। और सबका वेटेज ही एक होता है क्वेश्चंस में, क्योंकि जब आप इतने बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक एक नंबर की इसमें फाइट होती है। ठीक है। अब इसमें हम जब नीचे आएंगे, नाउ अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स वाइज। तो मैंने जैसे पॉलिटी की बात करी, पॉलिटी, तो पॉलिटी के लिए अगर हम एक, इससे पहले मैं बताऊं कि दो टाइप की जीएस होती है। जीएस डायनेमिक और एक होती है स्टैटिक। डायनेमिक का मतलब करंट अफेयर्स, कि डे टू डे में क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। करंट अफेयर्स चेंज होते रहते हैं। आज कुछ हुआ, फिर आपने न्यूज़पेपर को कुछ दिन बाद पढ़ा, कुछ और हुआ। और हर टॉपिक अपने आप से इंटर रिलेटेड होता है। तो इन ये क्वेश्चंस ज़्यादातर फैक्चुअल या कंसेप्ट बेस्ड होते हैं। और दूसरा होता है स्टैटिक, कि स्टैटिक जो स्टैटिक रहता है। ठीक है। मतलब नॉर्मल बुक से, मतलब फैक्ट बेसिस पे, फैक्ट एंड कंसेप्ट बेसिस पे। ठीक है। नाउ अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी में सिर्फ एक बुक जो सबसे अच्छी होती है स्टेट पीएससी और यूपीएससी में, वो है एम लक्ष्मीकांत। ठीक है। ये बुक्स आपको लाइन टू लाइन पढ़नी है। आप आराम से इसको कवर अप कर सकते हैं। और इसकी यूट्यूब में काफ़ी, यूट्यूब चैनल्स पे इसकी समरी भी अवेलेबल है। आप अगर आप समरी देख लेंगे और एक बार पढ़ लेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे, तो ये आपकी पॉलिटी के क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द ठीक हो जाते हैं। अब दूसरी हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में अगर पॉसिबल हो, तो आप सबसे पहले 6 to 12 एन कवर कीजिए बेसिक्स के लिए। ठीक है। और एनसीईआरटी कवर करेंगे तो आपका एकदम बेस अच्छा हो जाएगा। और एनसीईआरटी के साथ साथ आपको अगर इस पर मेन फोकस रखेंगे आप 11th और 12th एनसीईआरटी पर। ठीक है। अगर ये ना हो पाए तो 11 12 तो आपकी मस्ट है ही। लेकिन अगर ये कर लेंगे तो आपको मेंस में भी बढ़िया होगा आपका, क्योंकि इसकी मैंने प्रिपरेशन बताई प्री कम मेन से, प्री के नंबर कहीं नहीं जोड़ते हैं।
ठीक है, 11th 12th एनसीईआरटी। और एक इसमें फिजिकल ज्योग्राफी की बुक आती है, फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जी सी लियोंग। ये बुक भी अच्छी है, पतली बुक है, आराम से कवर्ड अप हो जाती है। अब नाउ दूसरी हम अगर बात करें, जी सी लियोंग हो गई, और इसमें मैपिंग, मैप्स वगैरह देख के जाइएगा। मतलब जैसे आप कोई पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे क्लाइमेट कैसा क्या होता है, यूरेशिया क्या होता है, इक्वेटर और ये इक्विनॉक्स कंडीशंस ये सब क्या होता है, उसके लिए आप ग्लोब या वर्ल्ड मैप और इंडिया मैप्स, क्योंकि ये ग्लोब और इंडिया मैप्स की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि स्टेट पीसीएस में आपको फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन सी नदी यहाँ से बहती है, कौन सा डेल्टा है, कौन सा यहाँ पे आपका डैम है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको जब भी पता होंगी जब आपको मैप का थोड़ा आइडिया होगा। ठीक है, ये हो गई हमारी ज्योग्राफी की बात। अब अगर हम बात करें इकोनॉमी की, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, दो सब्जेक्ट हो गए, पॉलिटी और ज्योग्राफी। अगर हम इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमी में अगर आपके पास टाइम है तो आप रमेश सिंह को ऑप्ट कर सकते हैं, पर स्टेट पीसीएस में इतना नहीं पूछते, स्टेट पीसीएस में इसको इतना वैल्यू नहीं देते। अगर कोई पर्टिकुलर बंदा स्टेट पीसीएस की करना चाहता है तो इतना इसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन आप 11th 12th की इसमें यूपीएससी की पर्पज़ से अगर मैं बताऊँ तो 11th 12th के पर्पज़ से 11th 12th यूपीएससी, और आप 11th 12th की मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, माइक्रो और मैक्रो। ठीक, और यूट्यूब पे मृणाल सर की वीडियोज़ हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, 11th 12th की ये। और एक यूपीएससी के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं, मेरे सीनियर्स हैं, श्री राम इकोनॉमी बुकलेट, ये भी बहुत अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी बुक है यूपीएससी के लिए। लेकिन अगर आप स्टेट पीएससी की बात करेंगे तो स्टेट पीएससी में ये तो है ही मेन, लेकिन अगर स्टेट पीएससी की बात करें तो मोस्टली ये करंट अफेयर से पूछते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें प्लस इकोनॉमिक सर्वे यूपीएससी के लिए, और बजट। ओके, बजट भी पूछते हैं। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन आपके फंसेंगे, ये तो स्टैटिक हो गया, ये भी आपको पढ़ना है। और जैसे कोई गवर्नमेंट स्कीम करंट अफेयर की, कोई नई पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, आरबीआई क्या कह रहा है इस रूल के बारे में, ये आपको करंट अफेयर्स में ज़्यादा वेटेज इसका रखते हैं। स्टेट पीएससी में इकोनॉमी का इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको स्टैटिक से मिलेगा, जो अभी तक का ट्रेंड है। मे बी ये ट्रेंड चेंज कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। तो आप गवर्नमेंट स्कीम्स ये सब पढ़ सकते हैं, लेकिन मोस्टली अगर आप स्टेट पीएससी के लिए कर रहे हैं या स्टेट के लेवल के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर के इकोनॉमी क्वेश्चन ज़्यादा आप पढ़िए। इसमें सर्वे में इसका बजट कितना है, और इसको कितना बजट दिया गया है, और गवर्नमेंट कौन सी नई स्कीम ला रही है, आरबीआई क्या कह रहा है, ये आपको करंट अफेयर्स की, करंट अफेयर्स के मैं रिसोर्सेज अभी आगे बताऊँगा इस वीडियो में। अब इसके बाद अगर हम अब आ जाते हैं, हमारा पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और स्टेट पीएससी का भी मैंने बता दिया इसमें इकोनॉमी में। अब अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के लिए तो सबसे अच्छी जो बुक है वो है शंकर आईएएस की बुक। शंकर आईएएस की एक इन्वायरमेंट की बुक आप रेफ़र कर सकते हैं। और प्लस जैसे अगर आप स्टेट पीएससी की, मैं दोबारा पैरेलली बता रहा हूँ, तो स्टेट पीएससी में करंट अफेयर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें। जैसे कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, कोई नेशनल पार्क कहाँ पे है, फैक्चुअल। ठीक है, जैसे काजीरंगा आसाम में, तो पूछ लेंगे ये कहाँ पर है, और अभी ये लेपर्ड आए हैं ये कहाँ पर हैं, कहाँ पर रखे गए हैं एमपी में। ऐसे करके स्टेट पीएससी में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर से बहुत ज़्यादा ध्यान रहे, अभी कौन सा साइक्लोन आया, क्या आया, कहाँ पे आया, कौन सा वोल्केनो कहाँ पर है। ठीक है, इस रिवर में कौन सी स्पीशीज पाई जाती हैं। और जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे, जैसे गैंगेटिक डॉल्फिन है हमारा नेशनल एक्वेटिक एनिमल, स्टेट पीएससी में बहुत पूछे जाते हैं ऐसे। तो ये करंट अफेयर और स्टैटिक कि नेशनल उसका क्या, जैसे टाइगर का अगर मैं बात करूँ उसे शायद टिग्रिस बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों पहले की तैयारी करें तो शंकर आईएएस और करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा वो, और करंट अफेयर में स्टैटिक, कोई नेशनल पार्क कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, और किसी स्पीसीज़ का कोई स्नेक है, या नेशनल
एनिमल टाइगर है तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो ये आपका स्टैटिक में मिलेगा आपको। अब इसकी स्टैटिक के लिए जैसे आप साइंटिफिक के लिए आप पढ़ सकते हैं। आप अपना एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन। आप जैसे स्टेट पीएससी की बात कर रहा हूँ और अदर एग्जाम जिसमें जीएस का वेटेज है, तो लूसेंट में ये स्टैटिक जीके में पीछे की साइड शायद दे रखा होता है स्टैटिक जीके में ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हमारा हो गया इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के बाद जैसे और यूपीएससी के लिए बता देता हूँ मैं, आईयूसीएन की आप लिस्ट देख सकते हैं, ठीक है। और आईयूसीएन में ऐसा होता है कि इसमें भी यूपीएससी में क्या होता है कि पूछ लेते हैं कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सी स्पीशीज नॉन इंडेंजर्ड है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। हिस्ट्री की मैं अगर बात करूं, हिस्ट्री के तो हिस्ट्री हिस्ट्री में आपके तीन फेजेस होते हैं, एनिशेंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ट्रेंड एनालिसिस जो कह रहा है स्टेट पीएससी और यूपीएससी में कि मॉडर्न से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, तो मॉडर्न के लिए आप या तो बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम कोई एक बुक रेफर कर सकते हैं, ओके। बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम कोई एक बुक आप रेफर कर सकते हैं, ठीक। अब उसके पश्चात एनिशियन के लिए जैसे आप एन सी आर टीज, ठीक है, 6 to 12 ही मैं रेफ़र करूँगा। ना हो तो 11 12 की आप तमिलनाडु बोर्ड भी कर सकते हैं। मैं फ्रेश पेज ले लेता हूँ एक, ठीक है। मॉडर्न की मैंने बताई कि आप स्पेक्ट्रम, ठीक, या बिपिन चंद्रा, ठीक है, बिपिन चंद्रा आप रेफ़र कर सकते हैं। और एनिशियंट की या मेडाइवल की आर एस शर्मा, आर एस शर्मा, ठीक है। और अ, तमिलनाडु बोर्ड की 11 12 की। और मोस्ट प्रोबेबली अगर आप एनसीईआरटीज कर सकें तो एनसीईआरटीज कर लीजिए, ओके। और 6 to 12 ना हो पाए तो 11 12 की तो मस्ट आप कर ही लीजिए। हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, एनवायरनमेंट हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम साइंस एंड टेक की, ठीक है। तो साइंस एंड टेक अगर करना है तो वैसे तो आप बेसिक एनसीईआरटीज ही पूछ कर सकते हैं, ठीक है। मैं एनसीईआरटी पे इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि बेस एक बार स्ट्रांग हो गया तो आपको प्री कम मेंस की टेंशन कम हो जाएगी। आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं 6 to 12 और आसानी से हो जाती है 6 to 12 की एनसीईआरटी साइंस एंड टेक में। ऐसा नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री में जैसे अब इंजीनियरिंग एस्पिरेंट बहुत से होते हैं जिन्होंने 11 12 में केमिकल कंपाउंडिंग और ये लॉज वो लॉज इतना नहीं पूछते, लेकिन एक बेसिक्स पूछते हैं आपसे। कोई ऐसा फार्मूला इंजीनियरिंग का या कोई न्यूमेरिकल टाइप नहीं देंगे आपको। 6 to 12 एनसीईआरटी आप कर सकते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली, या फिर एक अरिहंत की आती है, ठीक है, ये स्टेट पीएससी और उसमें भी काम आती है। प्लस या फिर आप ल्यूशन की जनरल साइंस ले सकते हैं, जनरल साइंस, ठीक, जनरल साइंस भी आप ले प्रेफर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो साइंस एंड टेक में जो वेटेज है ना वो ज़्यादातर स्टैटिक के तो आपको 4 5 क्वेश्चन मिलेंगे। स्टेट पीसीएस में 25 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उन 25 में से आपको 5 मिल गए, लेकिन उनमें से 20 या 18 क्वेश्चन मैंने जो एक्सेप्ट देखा है ट्रेंड में, वो ज़्यादा करंट अफेयर से आता है। तो करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर्स वगैरह या मैगजीन आप पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर में कैसे हैं कि अभी कौन सी मिसाइल लॉन्च हुई, ये वैक्सीन कहाँ बनी, ऐसी कोई, ठीक है। और अभी ये मिसाइल या फिर ये चीज़ अभी हमने कौन सी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, ठीक है। मेडिकल साइंस में हमने टेलीमेट्री में क्या किया है, ऐसे करके कौन सी हमने सैटेलाइट वगैरह भी छोड़ी है स्पेस में, ठीक है। कौन सा हमारा स्पेस में मिशंस चल रहे हैं, उसमें किन किन कंट्रीज़ की हमने सैटेलाइट छोड़ी है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और किस देश के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, इससे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र से रिलेटेड, जैसे राफेल फ्रांस से लिए हैं तो ये हमने कहाँ से लिए हैं, इस तरीके की हम चीज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी कुछ क्वेश्चंस मैंने जब एग्ज़ाम दिए थे
तो ये थर्ड अगर यूएसए का है मिसाइल सिस्टम, तो S-400 कहाँ का है, ऐसे इजी से क्वेश्चन, तो ये रशिया से हमने परचेज किया है, ऐसे करके ये करके हम कर सकते हैं। साइंस एंड टेक हो गया। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। ठीक है, अगर करंट, अब ये 6 सब्जेक्ट तो मैंने करा दिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक। ठीक है, और हिस्ट्री। ठीक है, अगर अब मोस्टली वेटेज हम बात करते हैं कि चाहे आप यूपीएससी दें और स्टेट पीएससी दें, इसमें करंट, स्टेट पीएससी, इसमें करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत होता है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा शार्प डिफरेंस ये होता है कि स्टेट पीएससी में आपको स्टेट की भी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे यूपी के हैं आप, तो यूपी जी के आपको आनी चाहिए कि यूपी में कौन कौन सी ट्राइब्स हैं। यूपी में जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर दूं कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो वो है नोएडा, यानी गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, सबसे बेकार श्रावस्ती, ऐसे करके आप कर पूछे जाते हैं उसमें क्वेश्चंस। और इस तरीके के करंट अफेयर, क्योंकि आपको स्टेट की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, और ये यूपी में ये पार्क कहाँ बना है, ऐसे करके नेशनल पार्क, अभी अभी यूपी में कौन सी ऐसी नई योजना लाए हैं हमारे सीएम साहब, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए यूपी जी के। अब यूपीएससी की अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर में, तो कुछ लिमिटेड रिसोर्स हैं। जैसे अगर आप मंथली मैगजीन विजन आईएएस की फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, या प्लस आप इसके अलावा कोई एक रिसोर्स रेफर कीजिए, ज़्यादा करंट अफेयर के चक्कर में नहीं। इनसाइट्स ऑफ इंडिया, ये फॉलो कर सकते हैं। आपको नेट पर भरमार है करंट अफेयर्स की, लेकिन मैं जो पर्टिकुलर बताऊंगा तो या तो आप ये बेसिकली ये फॉलो कर सकते हैं या ये फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो बहुत से लोग पूछते हैं न्यूज़पेपर, तो सारे न्यूज़पेपर ही अच्छे होते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर का मैं एक अलग से बनाऊंगा, हाउ टू स्टडी न्यूज़पेपर। दूसरा, न्यूज़पेपर में या तो द हिंदू, अगर हिंदू पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, तो इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, आप ये रेफर कर सकते हैं यूपीएससी के लिए। अब स्टेट पीसीएस में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो एक तो स्टैटिक जी के स्टेट पीसीएस में जो मैं फॉलो करता हूँ, एक अरिहंत की बुक आती है, नो योर स्टेट करके, वो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और एक आती है स्टेट पीसीएस में घटना चक्र। ठीक है, उसमें हिंदी इंग्लिश मीडियम की पता नहीं, हिंदी मीडियम में तो आती है खैर। घटना चक्र आप स्टेट पीसीएस के लिए करंट अफेयर्स फॉलो कर सकते हैं। और या फिर यूट्यूब पे ये चीज़ बहुत है। अब मैं आपको एक शार्प डिफरेंस बताता हूँ कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में बंदा कहाँ फंस सकता है। यूपीएससी का तो मैंने बता दिया, विजन वगैरह फॉलो कर सकते हैं, पर यूपीएससी मोस्टली कंसेप्चुअल पूछता है, उसके चारों ऑप्शन थोड़े कंसेप्चुअल आपको मिलेंगे अगर आप पेपर कर करेंगे। स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल बहुत पूछते हैं। फैक्चुअल इन द सेंस कि ये टेम्पल किस कहाँ पर है, किस राज्य में, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किधर है। ठीक है, ये वाला डैम किधर है, ऐसे मिसलिनियस, ये वाला पोर्ट किधर है। यूपीएससी में इसका इक्का दुक्का क्वेश्चन मिल सकता है, मिलेगा तो, लेकिन स्टेट पीसीएस में ऐसे मिसलिनियस टॉपिक्स बहुत भरे होते हैं इसमें। तो इसके लिए सिंपल सा जो रिसोर्स मैंने फॉलो किया था, आप लूसेंट फॉलो कर सकते हैं। लूसेंट में स्टैटिक जीके के पीछे पोर्शन दिए होते हैं, आप वो फॉलो कर सकते हैं। और ये तो ऐसा होता है स्टैटिक, ये आपको रेलवे, एसएससी, बैंक, बैंक का नहीं पता मुझे, इनमें काम आएंगे। ठीक है, तो स्टैटिक पे बड़ा ध्यान दीजिएगा। और यूपी जीके, अब कौन से, अब स्टैटिक में एक दो चीज़ें ऐसी भी पूछ लेते हैं कि किस फ्रूट में ये विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, डिसीज़ हो सकती है आपको, ऐसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टैटिक आपको, ये चीज़ें आपको लूसेंट में कवर हो जाएंगी। अब स्टेट करंट अफेयर्स भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो स्टेट करंट अफेयर्स के लिए तो आपको कोई यूट्यूब पे वीडियो फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और घटना चक्र इसकी आप फॉलो कर लीजिए, स्टेट करंट अफेयर से पूछा जाता है। ठीक है, और स्टेट की जीके, यूपी जीके जैसे मैं बोलूँगा, यूपी जीके की कोई भी अरिहंत की या कोई अदर बुक अगर आपको मार्केट में अवेलेबल, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत माइन्यूट क्वेश्चंस आते हैं कि अभी जैसे पीलीभीत में कौन, जो नेशनल पार्क है उसका नाम क्या है, और सीएम अभी कहाँ गए, और लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में,
ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं आपसे उसमें। तो बच्चे यहाँ पे गलती कर लेते हैं, क्योंकि वो तो यूपीएससी की करते रहते हैं, उन्हें लगता है कि यूपीएससी की कर रहे हैं तो हमारा स्टेट पीसीएस तो निकल ही जाएगा, पर यहाँ पे आप फंस सकते हैं। स्टैटिक मैंने बताया कौन सी डिसीज से क्या हो सकता है, ऐसे साइंसेटिक पूछ सकते हैं किसके कमी से क्या हो सकता है, कौन सा टेम्पल कहाँ पे है, ट्राइब कौन सी है यूपी में। यूपी की जैसे इकोनॉमी का पार्ट में अगर आप जैसे सॉल्व करेंगे इकोनॉमी क्वेश्चन में, तो पूछेंगे कि सीएम ने इसके लिए कितना बजट अलॉट किया गया है, ठीक है, और कौन सा जैसे जिला है वो है फ्री हो गया मलेरिया फ्री, या फिर कहाँ पे मतलब अभी रिसेंट यूपी में ये डिफेंस कॉरिडोर कहाँ कहाँ बन रहा है यूपी में, कौन सी नई लैब बनी है। तो स्टेट करंट अफेयर और स्टेट जीके स्टैटिक के लिए तो आप ये फॉलो कर सकते हैं लूसेंट, ठीक है। और स्टेट यूपी जीके की एक बुक ले लीजिए, बहुत इनफ है इसका। इसके अलावा घटना चक्र आप फॉलो कर सकते हैं, और एक दो यूट्यूब वीडियोस देख लीजिए स्टेट करंट अफेयर्स के, इट्स मोर देन इनफ। थोड़ा कंसेप्ट इसमें फैक्ट बहुत पूछते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि जैसे अगर स्टेट पीसीएस में अगर आप जाएंगे, तो जैसे इकोनॉमी का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, साइंस एंड टेक का पार्ट है, ये मोस्टली जैसे यूपीएससी फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा साफ डिफरेंस यहाँ बता देता हूँ। जैसे अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें सीए आप एक कोई कोचिंग की मैगजीन जैसे विजन या इनसाइट्स ऑफ इंडिया फॉलो कर सकते हैं। इसमें भी आप फॉलो कर सकते हो कि मेंस में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। प्लस आपको यूपी जीके भी पता होना चाहिए, ठीक है। यूपी की करंट इकोनॉमी के बारे में थोड़े क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे इसमें इकोनॉमी या इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक, तो ये थोड़ा एनसीईआरटी कंसेप्चुअल पूछेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, अगर इकोनॉमी इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, या तो यूपी का कोई करंट अफेयर उठा के पूछ लेंगे कि ये कहाँ बना है यूपी में, अभी रिसेंटली साइंस एंड टेक का कोई लैब या कोई नया डिपार्टमेंट, ऐसी इकोनॉमी में कि इसके लिए हमने कितना बजट किया है, स्टैटिक में भी पूछ लेंगे। और यूपी से रिलेटेड या इससे पूछ लेंगे कि यूपी में अभी ये प्लांट की स्पीशीज खोजी गई है, किस जिले में पाई गई है, और जाने क्या क्या, जैसे ट्राइब्स पूछ लेंगे यूपी की। तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो फैक्ट के लिए तो मैंने बता दिया कि अगर फैक्चुअल स्टैटिक है तो आप लूसेंट की स्टैटिक जीके फॉलो कर सकते हैं। और बाकी इनके लिए मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर इकोनॉमी का क्वेश्चन अगर आएगा, करंट अफेयर आइदर कम फ्रॉम यूपी, आइदर कम फ्रॉम इंडिया लेवल, वही इन्वायरमेंट में फॉलो होगा और वही साइंस एंड टेक में फॉलो होगा, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आने वाले टाइम में मैं मेंस, हाउ टू राइट आंसर राइटिंग, हाउ टू स्टडी न्यूज़पेपर एंड मेकिंग नोट्स आउट ऑफ इट, इसके वीडियोस भी अपलोड करूँगा। थैंक यू। जय हिंद।